हेलो गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का सामर्थ्य सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। मिरासी और भिस्ती समुदाय के 2000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने समुदाय के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के प्रारूप का अनुमोदन किया है। योजना में 2.5 लाख रुपए तक की पारिवारिक वार्षिक आय वाले मिरासी, जिसमें ढाडी, मीर, मांगणियार, दमामी, नागारची, लंगा और राणा और भिस्ती समुदाय के विद्यार्थी इसमें पात्र होंगे। कक्षा 11 से स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन तक के 2000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 5,000 से 20,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने 2022-23 के राज्य बजट में मिरासी और भिस्ती समुदाय के आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए विभिन्न कार्यों की घोषणा की थी। तो ये जो बजट में घोषणा की थी उसी के अनुरूप ये जो योजना है वो लाई गई है और अब इन समुदाय के लोगों को भी छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके बाद बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अलवर में हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता जो मंत्री है श्री टीकाराम जूली ने आमजन की परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण के लिए एक अभिनव पहल की है। श्री जूली ने रविवार को पूनखर गांव, गांव का नाम याद रखना, हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ इस गांव से हुआ है। इस तरह का घर घर पहुंचकर समस्याओं का समाधान करने वाला अभियान प्रदेश में पहली बार चलाया गया है। इस अभियान से आमजन की घर बैठे ही समस्याओं का समाधान हो सकेगा। तो अलवर जिले का नाम याद रखना, जो ये हर घर पंचायत महाअभियान है ये अलवर जिले में चलाया जा रहा है और इसका शुभारंभ श्री टीकाराम जूली जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है राजस्थान सरकार के, इन्होंने किया है। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड की ओर। 1500 ग्राम पंचायतों में गौशाला और पशु आश्रय स्थल बनेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ग्राम पंचायतों में गौशाला और पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को सहमति प्रदान की है। उन्होंने योजना के प्रथम चरण में 1500 ग्राम पंचायतों में गौशाला और पशु आश्रय स्थल निर्माण एवं संचालन के लिए लगभग 1.377 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी मंजूरी दी है। इसके तहत वर्ष 2022-23 में 200 और 23-24 में 1300 ग्राम पंचायतों में स्थलों का निर्माण किया जाएगा। इसमें राज्य सरकार 90% और कार्यकारी एजेंसी 10% राशि वहन करेगी। ये जो कार्यकारी एजेंसी है ये या तो ग्राम पंचायत हो सकती है या फिर कोई स्वयंसेवी संस्था हो सकती है। तो इसमें भारांश याद रखना, ये 90% राज्य सरकार की तरफ से है और जो 10% है वो कार्यकारी एजेंसी की तरफ से है। इसके अलावा इसकी भी जो घोषणा है वो 2022-23 के बजट में की गई थी। ग्राम पंचायतों में गौशाला और पशु आश्रय स्थलों का संचालन किए जाने की घोषणा 2022-23 के राज्य बजट में की गई थी। राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रदेश में गौशालाओं को वर्ष में 9 महीने तक अनुदान दिया जा रहा है और पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से दूध पर अनुदान भी दिया जा रहा है। तो ये पहले 2 रुपये हुआ करता था, जिसे बढ़ाकर 5 रुपये कर दिया गया है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है। 16 और 17 जनवरी को इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनकी समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में जयपुर के हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में 16 जनवरी से 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन होगा। ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है और चिंतन शिविर का यहाँ आयोजन हो रहा है। इसमें विभिन्न योजनाओं और अभियानों की समीक्षा की गई है। समीक्षा के विभिन्न विभागों को सत्रों में विभाजित किया गया है। मुख्य सचिव श्रीमती उषा शर्मा ने बताया कि गत 4 वर्षों में 2722 घोषणाएं हुई है, जिसमें से 2549 यानी कि 94% की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना सहित अन्य योजनाओं से बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हुई है। स्वास्थ्य सुविधाओं का ढांचा मजबूत होने से विगत 2 वर्षों में प्रदेश में मातृ मृत्यु अनुपात 28 अंक की गिरावट दर्ज हुई है और जो देश में सर्वाधिक भी है। जो राज्य की मातृ मृत्यु दर है, राज्य की मातृ मृत्यु दर ये 113 है और वहीं भारत की मातृ मृत्यु दर 97 है। तो यहाँ से ये लाइन याद रखना कि विगत 2 वर्षों में प्रदेश में मातृ मृत्यु अनुपात में 28 अंक की गिरावट दर्ज हुई है, जो देश में सर्वाधिक है। और जो राज्य की मातृ मृत्यु दर है और जो भारत की मातृ मृत्यु दर है, इनके आंकड़े याद रखना। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड की ओर। जो स्कूली शिक्षा विभाग है उससे संबंधित भी
कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 यानी कि एनएएस में राजस्थान ने राष्ट्रीय स्तर पर औसत स्कोर के आधार पर प्रथम 4 राज्यों में स्थान प्राप्त किया है। वहीं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जिला पीजीआईडी में सत्र 2022-21 में राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और केवल राजस्थान के 3 जिलों जिसमें सीकर, झुंझुनू और जयपुर शामिल है, उन्होंने उत्कर्ष श्रेणी में स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा इंस्पायर अवार्ड योजना में भी राजस्थान लगातार सत्र 2020-21, 21-22 और 22-23 में लगातार तीसरे वर्ष देश में पहले स्थान पर रहा है। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई द्वारा लगभग 50 लाख विद्यार्थियों की 1.50 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का आकलन किया गया है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 12 अगस्त 2022 को एक साथ 5 देशभक्ति गीतों के गायन कार्यक्रम के तहत राज्य के लगभग 1 करोड़ 12 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लेकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया, जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2022 को राज्य में सभी विद्यालयों में एक ही समय पर आयोजित सामूहिक सर्वधर्म प्रार्थना सभा में 1,41,21,720 विद्यार्थियों ने भाग लेकर कीर्तिमान स्थापित किया, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया है। तो ये जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो दर्ज हुए हैं इन्हें आपको याद रखना है। इसके बाद नो बैग डे के तहत 19 नवंबर को आयोजित चेस इन स्कूल एक्टिविटी के अंतर्गत राज्य में एक साथ 38,21,009 विद्यार्थियों ने भाग लेकर कीर्तिमान स्थापित किया, जिसको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। राजस्थान में 67 वर्ष उपरांत भारत स्काउट गाइड जम्बूरी रोहट पाली में राष्ट्रपति महोदया की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें लगभग 37,000 से अधिक स्काउट गाइड्स ने भाग लिया। तो ये सब आपको याद रखना है क्योंकि ये कुछ तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, तो यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होने की बहुत अधिक संभावनाएं है। इसके अलावा ये रोहट पाली जो जम्बूरी का आयोजन है, इसको तो आपको विशेष रूप से याद रखना है। इसके बाद में अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं। इसमें जो टीकाकरण है उससे संबंधित आंकड़े हैं, जैसे कि जो 1992-93 के आंकड़े हैं उसमें 14.3% टीकाकरण है, वो राजस्थान का भारत की तुलना में कम था। वहीं 2020-21 में ये भारत के आंकड़ों से 4% ज्यादा हो गया, जैसे कि भारत में 76.4% टीकाकरण हुआ है, वहीं 80.4% राजस्थान में टीकाकरण हो चुका है। कि टीकाकरण भारत की तुलना में राजस्थान का 4% ज्यादा हो गया है, जो कि पूर्व में 14.3% कम था। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड की ओर। सकल घरेलू उत्पाद में राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है। यह बताता है कि सभी विभागों ने उत्कृष्ट कार्य किया है। ऐसा करना है माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का। तो ये दूसरे स्थान पर है। ये याद रखना कि मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो है वो लागू की गई है, जिसमें बच्चों को सप्ताह में 2 दिन दूध पिलाया जाना है। तो ये भी चर्चा का विषय है, तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना आप योजनाओं में। जो निशुल्क पोशाक वितरण योजना है उसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये दोनों योजनाएं अभी फ्लैगशिप योजनाओं में शामिल की गई है। तो इन दोनों को आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। आरटीई के अंतर्गत निजी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक की बालिकाओं की फीस का पुनर्भरण प्रारंभ किया गया है। ये भी अभी शुरुआत हुई है इसकी भी। तो इन तीनों चीजों को आपको याद रखना है। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड की ओर। संस्थागत प्रसव राष्ट्रीय औसत से ज्यादा व अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ राजस्थान 6.3% ज्यादा है ये राष्ट्रीय औसत से, यानी कि भारत का 88.6 है, वहीं राजस्थान का 94.9 है, और ये भारत के आंकड़े हैं। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड की ओर। राजस्थान में ही संस्कृत निदेशालय है और देश में कहीं भी नहीं है, यानी कि देश में संस्कृत निदेशालय स्थापित करने वाला राजस्थान एकमात्र राज्य है। तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने की संभावनाएं हैं, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद बढ़ते अगली स्लाइड पर। उच्च शिक्षा विभाग की भी कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। किशोरियों व महिलाओं के लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू हुई है, तो ये आपको पढ़ करके जानी है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। इसके अलावा ये नियुक्तियां तो आपको याद नहीं करनी है, लेकिन जो विद्या संबल योजना है उसको आपको ध्यान से पढ़ करके जाना है। विभिन्न स्कूटी योजनाओं को एकीकृत करके कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना चलाई जा रही है। एनएलयू जोधपुर में राज्य निवासी विद्यार्थियों
अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए आरक्षण लागू किया गया है और पेपर लीक की घटनाओं की रोकथाम के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम लागू किया गया है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद राजस्थान जीके के कुछ प्रश्न है, इनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हर राजमहल राजस्थान के किस दुर्ग में है? ओपन आर्ट गैलरी चित्रकला की किस शैली को कहते हैं? डगलस, बेरेट और बेसिल गे ने चोर पंचाशी का शैली का उद्गम किस शैली से माना है? वही विधवा विवाह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? रामनाथ चौधरी किस वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। कल हम इन प्रश्नों के उत्तर जानेंगे और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।